So hello guys, this is Amit. वेलकम मौर्य ए टू जेड चैनल। तो साथियों, हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस आपके चैनल में। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो साथियों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि इससे पहले जो आपके वीडियोस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उन्हें आप जरूर पढ़ें, क्योंकि जब आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं तो चीजें आपको और क्लियरिटी से समझ में आती हैं, ठीक है ना। तो आप जब उन्हें पढ़ लेंगे तो ये आपको और इजीली लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट फॉर यू कि उन्हें पढ़ें, उनके नोट्स बनाएं, देन आप इस टॉपिक पे आए, ठीक है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, ये रहा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कुछ रूल्स। जैसे लिखा हुआ है कि ही सी इट नाम और एक वचनकर्ता के साथ इज और वर्ब के अंत में आईएनजी लगाते हैं। मतलब जो सेंटेंस आप बनाओगे उसमें अगर आपका कर्ता मीन्स काम करने वाला डोअर या सब्जेक्ट ही सी इट नाम और एक वचनकर्ता में से कोई भी मिलता है तो आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज लगाओगे और देन जो वर्ब लिखोगे उसमें आप आईएनजी लगाओगे। क्लियर है साथियों। इसी का दूसरा भी रूल्स है कि आई के साथ आप क्या लगाओगे, एम लगाओगे। आई के साथ आप एम लगाओगे और वी यू दे और बहुवचनकर्ता के साथ आप क्या लगाओगे, तो आर लगाओगे। क्लियर है ना। देखिए, आई के साथ एम, आई के साथ एम, और इसके बाद वी यू दे और बहुवचनकर्ता के साथ वी यू दे और बहुवचनकर्ता के साथ आप आर लगाएंगे, ठीक है। और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। वर्ब जैसे ही आपका कंप्लीट होगा तो सबसे लास्ट में आईएनजी लगाएंगे। तो चलिए इसी का इंग्लिश में देख लेते हैं। तो ही सी इट नेम एंड विद द सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स ही सी इट नाम और एक वचनकर्ता के साथ पुट आईएनजी। लास्ट में क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे एट द एंड ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब के लास्ट में हम क्या लगाएंगे, वर्ब के लास्ट में हम लगाएंगे आईएनजी, ठीक है। और ही सी इट नाम और एक वचनकर्ता के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल से आई विद एम, आई के साथ एम लगाएंगे एंड वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट आर एंड बट आईएनजी इन वर्ब। मतलब वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे एंड पुट आईएनजी इन वर्ब, और वर्ब के साथ में आप आईएनजी लगा देंगे। क्लियर है साथियों। आइए इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में भी समझते हैं और इसके अलावा फिर एग्जांपल्स के माध्यम से इसको और क्लियर कर देते हैं। तो चलिए फिर समझते हैं हम एग्जांपल से, और इससे पहले देखते हैं हम स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर क्या होता है कि सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी सेंटेंस को लिखने की शुरुआत जो होती है हम सब्जेक्ट से करते हैं, देन उसकी हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम एच भी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब, और देन आपकी वर्ब लिखी जाएगी जिसमें आईएनजी फॉर्म लगेगी और आपका लिखा जाएगा सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो लिखा हुआ वह पतंग उड़ा रहा है, वह पतंग उड़ा रहा है। तो पहचानने का तरीका क्या है इस टेंस को, है ना। तो पहचानने का तरीका देखिए, पूरा टेंस पढ़िए और सबसे लास्ट में आ जाइए। जो वर्ब होती है तो वर्ब के लास्ट में आपने सीखा है कि रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द अगर मिल जाएं तो वही आपके क्या कहलाएंगे, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएंगे। तो देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ, रहा है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, पतंग उड़ाने का काम कौन कर रहा है, तो वह का क्या हो जाएगा, ही। तो हमने सब्जेक्ट में लिख लिया ही। अब देन इसके बाद आपको इज एम आर में से तो कुछ लिखना होगा। तो ही के साथ क्या लगता है, तो ही के साथ लगता है इज, बिल्कुल सही। तो यहां पर हो जाएगा इज। अब उड़ाना को क्या बोलते हैं, फ्लाई, सुना है फ्लाई। तो लिख दीजिए आप FLY और उसी में जोड़ दीजिए ING, तो हो जाएगा फ्लाइंग। देन क्या उड़ा रहा है, पतंग, तो क्या हो जाएगा, काइट, KITE, फ्लाइंग काइट।
क्लियर हुआ साथियों। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। संध्या गाना गा रही है, तो गाना गाने का काम कौन कर रहा है? संध्या। तो सब्जेक्ट हो जाएगी संध्या, तो SANDHYA संध्या। संध्या के साथ इज लगेगा क्योंकि नाम है, नाम के साथ में इज लगता है। और इसके बाद हो जाएगा सिंग। सिंग मतलब होता है गाना, लेकिन आपको फिर से लगा देना है ING, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे ING, हो जाएगा सिंगिंग। और क्या गाना? तो सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब कोई गाना गा रही है। और जैसे ही वाक्य कंप्लीट हो जाए तो आप लगा देना फुल स्टॉप है ना। तुम अपना पाठ याद कर रहे हो ना, तुम अपना पाठ, तुम स्वयं आप अपना पाठ याद कर रहे हो, तो आप क्या हो जाओगे? तो यू हो जाओगे। अब अच्छा मुझे बताओ जरा, यू के साथ क्या लगता है? हाँ, यू के साथ आर लगता है, तो यहाँ पर क्या लगाओगे आप? आर लगा दोगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब वर्ब लिखी जाएगी। याद करना को क्या बोलते हैं? तो कहते हैं ना बेटा लर्न करो, है ना। तो यहाँ हो जाएगा लर्न करना, LEARN। अब लेकिन उसमें तो ING जोड़ देना होगा, क्योंकि वर्ब में हमें ING जोड़ना है, तो हो जाएगा लर्निंग। अब ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? अपना पार्ट, है ना। अपना ही पार्ट तो ऑब्जेक्ट है। तो मुझे बताओ यू के साथ अपने की अंग्रेजी क्या होती है? तो यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर होती है। और पार्ट को क्या बोलेंगे? पार्ट को बोलेंगे लेसन, LESSON। और जैसे ही आपका वाक्य कंप्लीट हो जाए तो हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो चलिए दो एग्जांपल और है यार इधर, अभी उनको भी तो सॉल्व करना है ना। भगो नहीं, पूरा वीडियो देख के जाओ। वे अपना समय नष्ट कर रहे हैं, तो हो जाएगा दे। सब्जेक्ट के रूप में हमने लिख लिया दे। इसके बाद लिखा जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कि दे के साथ क्या लगेगा? आर लगा दिया। इसके बाद समय नष्ट करना। अच्छा बताओ, नष्ट करना, समय नष्ट करना का क्या होगा? कहते हैं ना टाइम वेस्ट मत करो, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वेस्ट हो जाएगा ना। तो यहाँ लिख दीजिए वेस्ट, WAST, सॉरी यहाँ पर ए बना देता हूं, तो ये जगह वेस्ट और उसी में लग जाएगा ING, हो जाएगा वेस्टिंग। और अपना समय, तो दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर होती है, THEIR, देयर हो गया। और समय को टाइम बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम टाइम। और जैसे ही सेंटेंस समाप्त हुआ तो लगा देंगे फुल स्टॉप। तो दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, वे अपना समय नष्ट कर रहे हैं। मेरा सजेशन है कि आप अपना समय नष्ट ना करें, जल्दी से पढ़े, ठीक है ना। मैं आगरा जा रहा हूं, तो मैं आगरा, अरे वाह, ताजमहल देखने चल रहा है ना। तो मैं आगरा जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग। भाई गो मतलब तो जाना, ING लगा ही देंगे, आपको तो पता है ING कैसे लगना है ना। हो गया गोइंग। और कहाँ जा रहे हो? तो टू आगरा। और जैसे ही आपका सेंटेंस समाप्त हो जाए आप तुरंत ही फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। आई होप साथियों आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो लाइक ठोको, और अगर आप अपने चैनल पे नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, जिससे कि जैसे ही वीडियो प्रोवाइड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने फ्रेंड सर्किल के साथ भी शेयर करो, ठीक है, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।